केंद्र सरकार देश में एआई स्टार्टअप्स को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारतीय एआई स्टार्टअप्स की बैठक हुई। केंद्र सरकार किस तरह देश में एआई मॉडल की सफलता के लिए समर्थन दे रही है और एआई इसे किस तरह विकसित भारत के विजन को मजबूती मिलेगी, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर मीनाक्षी त्रिपाठी। आप MNIT की प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका DD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहूँगा मैडम कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दिल्ली में जो AI को लेकर के एक बैठक हुई जिसमें कई सारे स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों ने बैठ करके बात की और काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। किस तरह की समर्थन करने की बात की जा रही है मैडम? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि एआई सिर्फ एक थ्योरेटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है जी। इसका भारत के आर्थिक विकास में काम में आएगा। ये एआई से नए रोजगार सृजन होगा और इसी सब के लिए इन सब को मिला के भारत जो है एआई के फील्ड में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। और यही रीजन है कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने ये बैठक की। इसके अलावा जो मेजरली इंडिया एआई मिशन चला रखा है प्रधानमंत्री जी ने जी, जिसमें कि मेन जिसका एम है एआई फॉर ऑल। इसका मतलब समाज के हर वर्ग तक एआई कैसे पहुंचे और उस उद्देश्य को पूरा करने में मुझे लगता है स्टार्टअप्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज स्टार्टअप्स के साथ बैठक की होगी। मीनाक्षी जी, अभी हमने देखा है कि जयपुर में भी डिजीफेस्ट का आयोजन किया गया जिसमें भी एआई का बड़ा बोलबाला रहा और यहाँ के जो CM हैं उन्होंने एआई को लेकर के एक पॉलिसी भी लागू की है और इसके साथ ही साथ इसको लेकर एक पोर्टल भी बनाया है, एआई पोर्टल। ये पोर्टल किस तरह काम करेगा और जो युवा हैं या युवा उद्यमी हैं या बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे मदद मिलेगी इससे? देखिए, राजस्थान का जो ये एआई पोर्टल है ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जी, जहां पे स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्चर्स हैं, ये सभी लोग आके जुड़ सकते हैं, अपने नए आइडियाज शेयर कर सकते हैं और स्टार्टअप्स आके पता लगा सकते हैं कि हम अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट चाहिए, कहीं चाहे हमें फंडिंग में सपोर्ट चाहिए, कहीं हमें पॉलिसी में सपोर्ट चाहिए, तो हमें वो सपोर्ट किस तरीके से मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ केंद्रीय सरकार ही नहीं बल्कि राजस्थान की जो सरकार है वो भी एआई को आगे बढ़ाने में, एआई को जन जन तक पहुंचाने में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले करेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम केंद्र की बात करते हैं और राज्य की बात करते हैं तो एआई को लेकर के भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैडम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो टेक का आजकल जो है आधारित चीज़ें हुई जा रही हैं, विभागों में अगर देखिए काम काज को लेकर के भी जो टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने की बात कही जा रही है। एक सवाल ये भी है, वाजिब सवाल ये है, कई बार जब एआई का उपयोग करते हैं कई बार उसकी सटीकता पर सवाल उठते हैं। सटीकता को लेकर क्या कुछ होने चाहिए, इसको लेकर आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एआई को अगर हमें सिंपल शब्दों में समझना है तो वो ये है कि ये किसी न किसी डेटा से एआई सीखता है। जी, जैसे हम एक इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही यहाँ हम मशीन को डेटा से सिखा रहे हैं। जी, तो कई बार क्या होता है कि जो मॉडल्स, इसको हम बोलते हैं एआई के मॉडल्स, ये एआई के मॉडल अगर सटीक नॉलेज पे बेस्ड नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, तो फिर हमें कई बार गलत रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। और इसीलिए जो केंद्रीय सरकार है उसका एक बहुत ही बड़ा एम है, वो ये है कि एआई के सारे मॉडल्स को इंडियन जो डेटा है उस डेटा पे ट्रेन कराना। फंडामेंटल मॉडल्स जो है वो सारे भारतीय डेटा पे ट्रेन होने चाहिए ताकि हमारे जो इंडिया, क्योंकि इंडिया के जो यूज के सिनेरियोज हैं वो देखिए बाकी दुनिया के कई जगहों से काफी अलग हैं। यहाँ हमारे कल्चर अलग हैं, हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उन मशीनों को हमारे देश के जो डेटा है उसके हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर वो इस तरीके से ट्रेन हो गए, हम जो स्वदेशी एआई का जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, अगर वो सक्सेसफुल रहा आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली जो इन एआई मॉडल से जो हम, आपने जो कहा कि सटीक रिजल्ट नहीं मिल पा रहे,
काफी कुछ इनकी सटीकता जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो डेटा की बात आपने उठाई काफ़ी अहम है, क्योंकि कई बार होता है जो एआई होता है वो डेटा से ही सारी चीज़ें उठाता है, उसके बाद हमारे सामने परोसता है। डेटा को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? अगर हम बात करते हैं, हम एक मैनेजमेंट की बात करें या फिर सरकार की बात करें या फिर व्यक्तिगत लेवल पर भी अगर इसमें कुछ हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, तो इस डेटा को सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए मैडम? देखिए, डेटा का जो है, डेटा का मतलब जो है वो क्या होता है कि अलग अलग जो प्रॉब्लम बेस्ड डेटा की बात जी। यहाँ आती है। जैसे अगर हम बात करें कि एआई के किसी मॉडल को मुझे कृषि के क्षेत्र में कोई रिजल्ट लाने के लिए ट्रेन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसानों के पास जाके रियल टाइम डेटा लेना पड़ेगा। और उसमें भी हमारे पास जो हमारा वेदर का डेटा आएगा, हम किस फसल की बात कर रहे हैं, हम रबी की बात कर रहे हैं, खरीफ की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो डेटा वेरी करेगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यूजर जो है वो इस तरीके से योगदान कर सकता है कि अगर जिस तरीके से हम ये बात करें कि अभी जो इलेक्ट्रोलर डेटा जो हमारा कलेक्ट हो रहा है, जी। वहां हम जो है हम हमारा करेक्ट डेटा दें, ताकि सरकार को जो है वो वोटिंग लिस्ट बनाने में और आगे प्रिडिक्शन करने में इस डेटा से हेल्प मिल सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें भी एआई का भी बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है और लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। इसमें सरकार भी, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार, इसमें पूरा सहयोग दे रही है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इससे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।